नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे मैथ के एक ऐसे ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन की जो कि बेहद ही कंसेप्चुअल है। आप इसे एक बार ज़रूर देखें और सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने एक बार क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया होगा, तो हम जानते हैं इसके पीछे क्या है कंसेप्ट और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्यूटी लाइन्स है जो कि पी यू के पैरेलल है, यानी आप बोल सकते हो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि ये इसका जो डायमीटर है ये 8 सेंटीमीटर का है और इसका भी डायमीटर कितने का, 8 सेंटीमीटर का। यानी दो सेमी सर्कल हैं, एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये, दोनों ऐसे टच करके बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे बने हुए हैं फिगर। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जब दोनों बने हुए तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ क्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा पूछा है कि जो ये शेडेड रीजन है इन दोनों सेमी सर्कल के बीच में, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर इसे सॉल्व करें और इसके पीछे क्या है कंसेप्ट हो जाने। ठीक है, तो देखिए एक मैं आपको बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी दो सर्कल्स आपस में टच करते हैं, ठीक है, जैसे दो सर्कल्स आपस में टच किए तो जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी टेंजेंट उस पॉइंट से पास होती है, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इसका सेंटर रहा सी, इसका सेंटर रहा क्यू, ये नाम है ओ इस पॉइंट का। ठीक है, तो जैसे ही आप एक ऐसे लाइन ड्रा करते हो तो ये कितने का होता है, 90 का। आपको याद भी होगा कि जब भी हम सर्कल के सेंटर से टेंजेंट, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है सर्कल से टच करते हुए, वहाँ पे जो लाइन ड्रा करते हैं वो कितने का होता है, 90 का। तो ये लाइन कितने का हो गया, 90 का। तो यहाँ से भी जो लाइन आप ड्रा करोगे वो कितने का होगा, 90 का ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक 90 यहाँ से बना, एक 90 यहाँ से बना, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, इस बेसिक पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ये कोलिनियरिटी क्या है। ठीक है, तो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये टेंजेंट है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, ऐसे एक 90 यहाँ पे पड़ेगा तो ऐसे एक 90 यहाँ पे पड़ेगा। इस प्रकार ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है, ये तीनों पॉइंट्स किस पर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। बातें क्लियर, आप ये सब चीज़ें समझ रहे होगे, यानी कोलिनियर होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम। और एक कंसेप्ट क्या होगा, और एक और कंसेप्ट यूज होगा इसमें, वो कंसेप्ट ये होगा कि आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानकारी रखते होगे। ठीक है, जब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है और ये एल है, ये बी है, तो ये एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा आपका, रेक्टेंगल होगा। ओके, तो इस रेक्टेंगल के एरिया का हेल्प भी हम लेंगे। ठीक है, और साथ में हम थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने ऐसे बना दिया और ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हो गया, मान लेते हैं 60 डिग्री का, तो इसका एरिया क्या होता है, दैट इज इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, बातें क्लियर। तो सेक्टर का एरिया भी हम जानेंगे, उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ पाइथागोरस थ्योरम भी लगेंगे। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है कि एक ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो आप बोलते क्या हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर। तो इस कंसेप्ट का भी हम यूज करेंगे और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री के भी कंसेप्ट लगेंगे तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्यू टी और पी यू, ठीक है, हम इसे ड्रा करते हैं। देखिए एक क्यू टी लाइन्स है आपकी है और एक पी यू लाइन्स है। ठीक है, क्यू टी और ये आपकी पी यू लाइन्स। ठीक है, इसमें एक सेमी सर्कल ऐसे बना है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे फेस करके। ठीक है, और एक सेमी सर्कल ऐसे टच करते हुए नीचे की तरफ गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो क्यू ई की दूरी पूछा है। ठीक है, ये आर है आपका, सेंटर सी है। ठीक है, तो आपसे इसकी दूरी पूछा है, ये क्या होगा। ठीक है, कि यू। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो यू यहाँ पर है, पी एस ओ यू। ठीक है, हम लिख लेते हैं पी, यहाँ पे पी नहीं था। ठीक है, पी, ये यहाँ पे पी नहीं था। ठीक है, पी एस, पी एस ओ यू, यू आपका यहाँ पे था।
ठीक है, देख सकते हो जो चीज़ें जहाँ पर दी वहीं पर रखते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, PSOU, ठीक है, यहाँ पर यू था आपका। तो ये वाली हमें दूरी पता करनी है क्यू। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो अभी आपने एक कंसेप्ट जाना है। वो कंसेप्ट क्या कर रहा था? कंसेप्ट ये कर रहा था कि जब यहाँ पे एक टेंजेंट पास होगा, ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं। टेंजेंट जब एक पास होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे पास हुआ, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसे पास हुआ, ठीक है, तो ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से जब भी आप टेंजेंट पे लाइन ड्रा करोगे ना, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सेंटर है मान लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फिगर में ऐसे इधर डिस्टर्बेंस हुआ होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जब फिगर हम ड्रा करेंगे तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटर ये रहा और यहाँ पे सेंटर ये रहा। ठीक है, तो ये जो तीनों लाइन होंगी, जी जो तीनों पॉइंट्स होंगे, यानी ये सेंटर्स वो वाला और जो ये वाला सेंटर, जो ये वाला पॉइंट्स है यानी टेंजेंट का पॉइंट और ये सेंटर, ये आपस में क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बातें क्लियर? यहाँ तक आपको दिक्कत कोई नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है? डायमीटर से, क्या आपका डायमीटर है। तो डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, थोड़ा सा मेरा ये सेमी सर्कल का शेप सही नहीं बना है, लेकिन मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर 4 है तो ये भी क्या होगा आपका? 4 होगा। बातें क्लियर? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, क्योंकि कोई भी सर्कल हो, ये सेंटर है, तो सेंटर से आप यहाँ तक जाओगे तो क्या कहलाएगा? रेडियस 4। ठीक है, बातें क्लियर? अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है? टेंजेंट का पॉइंट है P। ठीक है, तो ये भी कितने का होगा? 4 का, क्योंकि ये रेडियस होगा। ठीक है, बातें क्लियर? क्योंकि आप जानते हो जैसे आप सेमी सर्कल बनाएं तो ये क्या है? आपका डायमीटर है, और ये आधा क्या होता है? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, बातें क्लियर? दिक्कत कुछ नहीं। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो जो ये वाला आपका रीजन है ना, ये इसका लेंथ हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा? देखिए ये 8 है, ये 4 है, तो 8 में 8 का स्क्वायर मतलब 64, 4 चौके 16 यानी 48 होगा। तो 48 का क्या हो जाएगा? 4√3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4√3। ठीक है, बातें क्लियर? दिक्कत कोई नहीं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? क्यू यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो एक परपेंडिकुलर हमने डाला ऐसे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ऐसे जब डालोगे ना, तो ये लाइन इससे पैरेलल था, तो पैरेलल था तो ये दूरी कितने का होगा? ये भी 4 का होगा। ठीक है, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू 4√3 की है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो ध्यान से थोड़ा, ये आपका क्या है? ये आपका सेंटर का बीचों बीच का हिस्सा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ये भी कितनी की होगी? 4 की होगी, क्योंकि इट इज़ आल्सो रेडियस। ये भी क्या आपका? रेडियस है, तो ये सामने वाला भी क्या होगा? रेडियस ही का साइज़ का होगा, तो ये भी वैल्यू कितनी की होगी? 4 ही की होगी। ठीक है, दिक्कत कुछ? ये भी 4 की होगी, यानी यहाँ से आता ये पूरा जो लेंथ होगा आपका, ये पूरा लेंथ कितने जगह? 8 + 4√3, और ये हो गया आपका 4। और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो सामने वाला जो लेंथ है जिसको आपको निकालना था वो आप निकाल लोगे। ठीक है, सामने वाला में क्या निकालना था? यही निकालना था। ठीक है, ये दिस लेंथ हमको निकालना था। ठीक है, बातें क्लियर? तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे था, सॉरी एक ऐसे था, ठीक है, एक फिगर ऐसे था, ठीक है, और ये ऐसे था। ठीक है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी थी, हमें ये मालूम हो गया था, और हमें ये भी मालूम था यहाँ से यहाँ तक 4 था, ये भी 4 था, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? 8 कितना आया था? 4√3 था। ठीक है, 4√3 था। ठीक है, 4√3। तो आप जानते हो ये 4√3 4 4 8, तो 8 + 4√3, और ये हो गया 4। इनका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो सामने वाला साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हो कैसे? तो निकालने के लिए 4² + 8 + 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर करोगे और उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है,
तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ, ठीक है। तो दूसरा आंसर क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समय ये सर्कल था, ठीक है, ये लाइन थी, ठीक है। ये बोला है, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है दैट रीजन्स, ठीक है, इसका हमें एरिया बताना था, ठीक है, इसी का एरिया बताना था। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पर एक सेंटर है, तो ये वाला जो लाइन है ये यहाँ पे 90 पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से जब भी लाइन रन करता है 90, फिर यहाँ पे जो सेंटर है ये जो लाइन ड्रा करेगा वो भी क्या होगा 90, ठीक है। और एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई थी वो 4√3 थी, और ये लेंथ क्या है 4, ये लेंथ 4, तो सामने वाला भी क्या होगा 4√3। तो इसका पूरा एरिया हमने निकाल लिया, तो पूरा एरिया क्या होगा इसका 4 × 4√3, दिक्कत कुछ 16√3, ठीक है। आप समझ सकते हो करना क्या है आपको, ये वाला पोर्शन यानी दैट इज़ ए क्वाड्रेंट, यानी ये 90 का, यानी एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, और ये भी सर्कल का 1/4 हिस्सा, तो सर्कल का 1/4 हिस्सा फिर 1/4 हिस्सा ये, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे सेमी सर्कल हो जाएंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया इसमें से घटा देना था, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा 0.314 r², r की वैल्यू 4 × 16, ठीक है। πr² फिर /2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है πr²/2, ठीक है। यानी एक सर्कल का 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, ये होगा, देख सकते हो πr²/2, इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज़ योर ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। अब तो आप एक बार देख सकते हो आपका पूरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, और उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, अच्छी तरह। देखिए यही रीजन पूछा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करते हैं, फिर एक परपेंडिकुलर ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ये जितना होता है इतना ये भी होता है, ये अगर 4 का तो ये भी 4, क्यों 4 का, क्योंकि यहाँ पर 90 पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे क्या पड़ता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90, ठीक है, बातें क्लियर। और ये जब पैरेलल है तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, यहाँ पर भी 90, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का ये क्वाड्रेट सर्कल का 1/4 हिस्सा, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, दोनों मिलके सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, ये वाला रीजन आपका आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर, आप चीज़ों को समझ रहे होगा, ठीक है। इसमें बस कंसेप्ट जो बेसिक था वही इन्वॉल्व हुआ, जो कि आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में या जो भी पीछे वाले क्लास उसमें, ठीक है, बात क्लियर। इसका हमें रोल यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने इसको ये वाला यूज़ हुआ आपका कंसेप्ट, ठीक है, बात क्लियर। तो आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, आप समझ जाओगे, बस बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।